ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। आलात शांति प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और ये मांडुक्य प्रवचन का आलात शांति प्रकरण है। और भगवान इसमें हमारे दूसरे मंत्र अस्पर्श योग का यहाँ पे निरूपण चल रहा है भगवान, और अविवादो अविरुद्धश्च की व्याख्या चल रही है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जो ये वेदांत में जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है उसको ऐसा नहीं समझना कि वह कोई प्रपंच का अभाव है। तो बोल रहे हैं कि जो अभी नहीं है वह ब्रह्म कैसा, जो इस समय नहीं है वह क्या अविनाशी होगा, जो यहाँ नहीं है वह क्या पूर्ण होगा, जो यही नहीं है वह क्या सर्वात्मा होगा, विश्व होगा। यदि घड़े आपस में टकराएंगे तो आकाश टकराएगा क्या? आकाश नहीं टकराएगा। यदि दो भेड़ें लाकर लड़ाओ तो भेड़े लड़ेंगे, बिजली की जो रोशनी है वह थोड़े ही लड़ेगी। और दो रस्सी आपस में लिपट जाएं और मालूम पड़े कि दो सांप लड़ रहे हैं तो सांप थोड़े ही लड़ रहे हैं। तो अविरुद्धश्च, अभाव का विरोधी भाव होता है। अभाव का भी राग द्वेष है। जब तक भाव है तब तक तो हम संसार में फंसे हुए हैं, और जब अभाव होगा तब हम मुक्त होंगे। यह क्या हुआ? देखो, यह विरोध हुआ किसका? दृश्य प्रपंच का। अद्वैत तो दृश्य प्रपंच का विरोधी नहीं है। दृश्य प्रपंच में अनुसंतत है। तुर्यम त्रिषु संततम, जागृत में वही, स्वप्न में वही, सुसुप्ति में वही। यह ऐसा ज्ञान है कि बैकुंठ में जाए नहीं और परमात्मा मिल जाए, समाधि लगाए नहीं और परमात्मा मिल जाए, यज्ञ करे नहीं और परमात्मा मिल जाए, जवान से बोले नहीं और परमात्मा मिल जाए। कैसे मिल जाए? बोले सुनने से मिलता है। सुनने से कैसे मिलता है? जो चीज़ पहले से मिली हुई है अपना आपा ही है, और केवल ना जानने से खोई हुई मालूम पड़ती है। उसको तो किसी ने बताया कि तुम ही हो और मिल गई। हाँ, स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो चीज़ पहले से ही है उसको तो बताने की देर है कि भाई उसको बता दिया कि तुम ही हो और मिल गई। तो इसमें कहाँ आंख बंद करना और खोलना, इसमें कहाँ दिल लगाना और छुड़ाना, इसमें कहाँ समाधि के लिए प्रयास करना और मिटाना। यह तो बिना खोए ही खोई हुई मालूम पड़ रही है। सांख्य दर्शन में दृष्टांत आता है कि गले में पड़ा हार यदि भूल गया तो कैसे मिलेगा? समाधि लगाने से मिलेगा, यज्ञ करने से मिलेगा, बैकुंठ में जाने से मिलेगा। तो ये प्रश्न है भगवान कि भाई कैसे मिलेगा? अगर गले में पड़ा हुआ हार यदि भूल गया है तो कैसे मिलेगा? तो कह रहे हैं कि समाधि लगाने से मिलेगा, यज्ञ करने से मिलेगा, बैकुंठ में जाने से मिलेगा। ये सब प्रश्नवाचक हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि बस केवल कोई बता दे कि तुम्हारे गले में हार है, खोए हुए की भ्रांति हुई है, बस इतनी तो बात है। तो आगे स्वामी जी कह रहे हैं भगवान की परब्रह्म परमात्मा कहाँ छिपा हुआ है? वह है अनंत अद्वितीय, हर जगह, हर समय, हर वस्तु में, हर हालत में हाजरा हजूर, ना निकट ना दूर। क्योंकि आत्म प्रकाश जो है वह किसी का विरोधी नहीं होता। बहुत सुंदर। अपने आप का जाहिर होना आत्म प्रकाश है। आत्मा है, प्रकाश है, ज्ञानात्मक है, आत्मज्ञान है, ज्ञानात्मा है। दुश्मन को दुश्मन बता दे, दोस्त को दोस्त बता दे, काले को काला बता दे, गोरे को गोरा बता दे, तो काले का विरोधी ज्ञान नहीं है, गोरे का विरोधी ज्ञान नहीं है, वह तो भ्रम है। तो भगवान अब हमारा तीसरा मंत्र चलेगा। भूतस्य जातिम इच्छन्ति वादिनः
के केचिदेव हि अभूत अभूतः या परे धीरा विवदन्तः परस्परम। बोल रहे हैं बादी होता है रोग, बादी होता रोग ही है, बादी होता रोग ही है और रोग को पालना नहीं चाहिए। कोई कोई बादी कहते हैं कि भूतस्य, जैसे मतवादी होते हैं, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि कोई कोई वादी कहते हैं कि भूतस्य जातिम इच्छन्ति, जो पहले चीज़ मौजूद थी वही पैदा हुई, और दूसरे धीर कहते हैं कि जो चीज़ पहले नहीं थी सो पैदा हुई। पक्ष लेने पर पक्षी संज्ञा हो जाती है, पक्ष लेने पर पक्षी संज्ञा हो जाती है, पक्षी जैसे काका। यह अद्वैत ब्रह्म पक्ष नहीं है, यह अद्वैत ब्रह्म पक्ष नहीं है। पक्ष तो तब हो जब अनुमान से साध्य होवे। पक्ष होता है साध्य, पक्ष होता है साध्य होता है, हेतु होता है, दृष्टांत होता है। जहाँ अनुमान लगाया जाता है वहाँ पक्ष होता है। एक ने अनुमान लगाया ऐसा होगा, दूसरे ने अनुमान लगाया ऐसा होगा, और हाथ कंगन को आरसी किया। जहाँ स्व के रूप में तत्व है वहाँ अनुमान लगाने की क्या आवश्यकता, क्या ज़रूरत। भूतस्य जातिम इच्छन्ति। एक व्यंग्य देखो इसमें, एक आदमी शमशान में गया और देखता है कि बहुत से भूत खेल रहे हैं। उसने कहा यह ब्राह्मण जाति का भूत है, यह क्षत्रिय जाति का भूत है, यह वैश्य जाति का भूत है, क्या कोई रोटी बेटी करना है, अच्छा कोई ब्याह करना है उनसे कि भूतस्य जातिमिच्छन्ति। 50 वर्ष का यह भूत है और 5000 वर्ष का यह भूत है। इसका बाप काले रंग का था, इसका बाप गोरे रंग का है। यह सब क्या है? भूत माने जो पहले विद्यमान है वही पैदा हुआ है। यह कौन कहता है? तो कह रहे हैं सांख्यवादी कहते हैं। प्रकृति बीजात्मा है, सबका बीज उसमें मौजूद रहता है और उससे यह जगत उत्पन्न होता है। दूसरे कहते हैं जी नहीं, जो चीज़ पहले थी ही, हाँ बोल रहे हैं कि दूसरे कहते हैं कि जी नहीं, जो चीज़ पहले थी ही थी वह उत्पन्न क्या हुई? उत्पत्ति तो तब है जब होवे नहीं और आवे। देखो आम का एक बीज था, सांख्या वालों ने बीज की दृष्टि बनाई, यह कि बीज में से आम निकला, इमली तो नहीं निकली ना, अच्छा आंवला तो नहीं निकला कि आम के बीज में से आम निकला, इमली तो नहीं निकली ना, आंवला तो नहीं निकला, उस बीज में से आम ही निकला। तो उस बीज में आम जरूर था तभी आम निकला। यह हुई भूत की जाति। अब न्यायिक और विशेषिक बोले कि देखो यह बीज मैं ढूंढने पर भी ना पता था और ना बौर, अच्छा ना पत्ता था ना बौर था। उस बीज में ढूंढने पर भी ना पत्ता था ना बौर था ना फल था ना तना था ना जड़ थी ना हरियाली थी। जो चीज़ उसमें नहीं थी वही वही उसमें से निकली। दोनों में विवाद छिड़ा, यही झगड़े की जड़ है क्या? विरुद्धवाद का ही नाम विवाद है। संस्कृत में वि माने पक्षी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि विवाद करने वाले बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, बड़ी बड़ी युक्ति दें, बड़े बड़े प्रमाण दें और हजारों वर्ष तक उस विवाद को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से चालू रखें। इसलिए इनको धीरह बताया। ये विवाद रखने वाले भी कम धैर्यशाली नहीं होते हैं, पर हैं सबके सब पक्षी कोटि के। बता दिया स्वामी जी ने कि हैं सब पक्षी कोटि के। तो भगवान अब इसके आगे हमारा जो है चौथा कारिका का चौथा मंत्र चलेगा, भूतम न जायते कश्चित भूतम नैव जायते। तो भगवान इसकी विस्तृत व्याख्या जो है वो अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति
शांति। ओम।